हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम संजीव। अभी आप लोग को हमने पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि ओवरव्यू आपको दिखाया था कि ह्यूमन एनाटॉमी का फिजियोलॉजी का पूरा ओवरव्यू क्या होता है। मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया था कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में कैसे जानकारी लेनी है और कैसे एक टारगेट बना के आपको पढ़ाई करनी है इस सेमेस्टर में, ताकि हम एक अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो आज हम देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पार्ट वीडियो है। ये पहला पार्ट का है और आपको पार्ट वाइज शुरू करेंगे, पार्ट वाइज आपको देते रहेंगे वीडियो, पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा। बस आप मेरे चैनल के माध्यम से बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा चैनल जितना सब्सक्राइब हो सके उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग की वजह से आगे हम वीडियो बना सकें और मुझे ये मिलेगा कि हाँ मेरे चैनल अच्छे हो रहे हैं, तो वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी खुशी होगी कि हाँ यार चलो ठीक है, बढ़िया लग रहा है, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो जैसे हम देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसे यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। दूसरा पार्ट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे, दिख रहा होगा आपको, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें हमारा क्या क्या सिलेबस है। जैसे पहला तो हमारा हो गया डिफिनीसन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी, यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोप क्या है और डिफिनीसन क्या है, ये हम आपको बताएंगे। आगे हम देखेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिख रहा होगा आपको, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम के बारे में बताया था, आप पूरा टोटल 11 बॉडी सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप इसके भी डिटेल पढ़ेंगे। फिर आगे आपका बेसिक लाइफ प्रोसेस है, हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस है होम्योस्टैसिस। दूसरा और अंतिम है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, दिख रहा होगा आपको, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। जब भी आपका क्वेश्चन ये पूछे, ठीक है, ये डिफिनीशन एंड स्कोप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो आपको ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन तो देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं बताओगे तो कोई मतलब नहीं ना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप एग्ज़ाम में लिख भी सकते हो। तो इसका पूरा डिफिनीशन ये होता है कि हमारा ह्यूमन बॉडी क्या होता है। द ह्यूमन बॉडी इज ए कम्प्लेक्स एंड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कंपोस्ट ऑफ डिफरेंट सिस्टम दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ। ठीक है, हमारी मतलब बॉडी हमारी बहुत चीज़ों से बनी, मतलब कम्प्लेक्स, बहुत चीज़ सेल से बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा पूरा एक पूरा सेल्स बन के पूरा, जैसे आपको मतलब होता नहीं है कि हमारा पहले हमारा केमिकल लेवल होता है, फिर सेल्स होता है, फिर हमारा टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, ये सारा चीज़ मिल के हमारा एक बॉडी सिस्टम बनता है। तो हमारा वही बताया गया है, इट इज़ मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो हमारे जो सेल्स होते हैं ट्रिलियन से बन, जो हमारे सोचिए कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, सेल्स वो हमारे ट्रिलियन से बने होते हैं। हमारे बॉडी तो बना ही होता है, हमारा सेल्स भी किससे बने होते हैं, हमारा सेल्स होता है ये हमारा, वो हमारा मॉडिफाई करते हैं ट्रिलियन से करते हैं। ठीक है, ये सपोज दैट बनिए। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं, सर्च करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारा बोल सकते हैं कि इसका डिफिनीसन टोटल यही होता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ये दोनों मिला के हमारा बनता है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी देख सकते हैं आप, आपको समझा दिया गया था वीडियो में। एनाटॉमी तो स्ट्रक्चर होता है, फिजियोलॉजी में तो फंक्शन होता है। तो आप इसका डिफिनीसन पढ़ लीजिए आराम से, आपका नोट से मिल जाएगा मुझे मेरे वेबसाइट पे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विथ डील द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं कार्डियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द हार्ट, कार्डियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है मेरा, इट इज़ द, देख सकते हैं आप, फिजियोलॉजी आपका इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप इसको याद कर सकते हो, बहुत अच्छी सी बात है, आप इसको याद कर लीजिए। स्टडी ऑफ द किडनी,
जिसे बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है, इतना आपका हो गया। आगे देखते हैं जो कि अब देखिए अपने आप डिफिनीसन पढ़ लिया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डिफिनीसन। अब अगर डिफिनीसन आता है तो आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डिफिनीसन आप वही लिख सकते हैं, 1-2 नंबर में आता है, आप लिख सकते हैं, आपको बेस्ट अच्छा मार्क्स मिलेगा। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए हमारा स्कोप क्या होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का स्कोप क्या होता है। तो हमारा ये देखो, इसके इट इज़ द वेरियस स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके कई सारे स्कोप हैं, वेरियस स्कोप है। एनाटॉमी के अलग होते हैं, फिजियोलॉजी के अलग होते हैं, लेकिन आपको एक कंबाइंड स्कोप दिया हो, क्योंकि दोनों कंबाइंड में ही आते हैं क्वेश्चन, तो आपको कंबाइंड भी लिखना पड़ेगा। ये 5 नंबर में आ सकता है, 2-3 नंबर में आ सकता है, अपने से मिला के लिख सकते हो आप इसमें, लेकिन आपको टू द पॉइंट, आप हमारा जो आपको लिखा हूँ आपको, आपका टू द पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ इट इज़ द पैथोलॉजी ऑफ डिजीज। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये हमारा स्कोप है, यानी स्टडी स्ट्रक्चर और फंक्शन के स्टडी करते हैं, जो कि ये आपका स्कोप है। वेरियस पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ सच एज पीएच, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, ये आपको हो गया। एक हमारा ग्रॉस एनाटॉमी है, ग्रॉस एनाटॉमी है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। दूसरा आपका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हो गया, ये सब आपका स्कोप है। सिस्टमिक एनाटॉमी हो गया, रीजनल एनाटॉमी हो गया, मेडिकल एप्लीकेशन हो गया, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइंस। ठीक है, कई सारे इसकी चीज़ें हैं, आप उसको अपने से बना के लिख सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। आपको कुछ डाउट, इसमें डाउट कुछ है आपका नहीं, ये आपका स्कोप है और कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा समझना सही नहीं है, बस आपको ये ना लिख के आना है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। आगे देखिए, आप देख सकते हैं लेवल। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका, ये पहला टॉपिक आपका खत्म हो गया है, डिफिनीशन एंड स्कोप। डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपका स्कोप खत्म, मतलब आपका ये जो आपका पार्ट है सिलेबस से खत्म हो गया। अब दूसरा आपका दूसरा है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसके बारे में पढ़ लो थोड़ा सा क्या होता है। वैसे आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, क्योंकि आपको सब कुछ मैंने किया हूँ, सारा चीज़ बताया हूँ। These are the different stage that made up the structure of the body, starting from the smallest part to the entire organism। यानी कि छोटे पार्ट से लेके एक बड़े पार्ट से मिल के हमारा बॉडी सिस्टम बनता है। आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट यानी एटम, स्मॉलेस्ट पार्ट को आप एटम बोल सकते हो या बेसिक बोल सकते हो, टू द एंटायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो हमारा होता है आपको दिख रहा होगा अच्छे से। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट में आप लिख के शेयर करिए, मैं आपको ज़रूर डाउट आपको करूँगा। आपको जो इसमें से आपको डाउट लगता है ना, सारा बताइए, मैं आपको सारा शेयर करूँगा। इसकी हमारा जो हमारा इसका लेवल है, ह्यूमन बॉडी इज ए 6 लेवल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, दिख रहा होगा आपको। ये हमारा 6 लेवल से बना हुआ है। इसका एक प्रकार का ओवरव्यू देख लो। ओवरव्यू है हमारा केमिकल लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, ये हमारा, इसको हम एटम भी होता है, हमारा एटम होता है, बहुत छोटे पार्ट होते हैं बॉडी से। उसके बाद हमारा ये तो हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा आपका सेलुलर लेवल, आपका तीसरा हो गया टिश्यू लेवल, या आपका चौथा हो गया आर्गन लेवल, आर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे बोल सकते हैं जैसे हमारा कोई चीज़ जैसे केमिकल लेवल बनाता है सेलुलर लेवल को, और सेलुलर लेवल मिल के बनाता है, पूरा सेलुलर लेवल मिल के बनाता है टिश्यू लेवल को, टिश्यू लेवल मिल के बनाता है आर्गन लेवल को, आर्गन लेवल मिल के बनाता है आर्गन सिस्टम लेवल को, और पूरा सिस्टम, आर्गन सिस्टम जो पूरा होता है वो मिल के हमारा ऑर्गेनिज्म बनाता है, ऑर्गेनिज्म लेवल बनाता है। तो ये हमारा हो गया आपका पहला केमिकल लेवल हो गया, केमिकल लेवल। ठीक है, हम जितने हमारे 6 लेवल हैं सब पढ़ते हैं। केमिकल लेवल, हाँ, केमिकल लेवल आपका दिस इज़ द बेसिक लेवल। जो हमारा केमिकल लेवल होता है वो हमारा बहुत बेसिक लेवल होता है, बेसिक लेवल, एंड टू और मोर एटम्स या मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म्स ऑफ द सेल्स। यानी कि जो हमारी केमिकल लेवल होते हैं बहुत छोटे से, मतलब 1, 2 या 2 से अधिक एटम मिलके हमारे सेल बनते हैं,
उसे बोलते हैं केमिकल, मतलब केमिकल लेवल। ठीक है, केमिकल लेवल दो या दो से अधिक मिल के हमारे एक सेल्स बनते हैं, जो कि बोलते हैं ना आगे सेलुलर लेवल। इसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके सामने होगा एग्जांपल आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, इत्यादि आदि। ठीक है, आपके इतना समझ में आ गया होगा आपको आगे देखते हैं। ये देखिए ये आपका तीसरा पेज है, जो आपका सेलुलर लेवल है। सेलुलर लेवल आपका पहला तो केमिकल लेवल होगा, केमिकल एंड मॉलिक्यूल लेवल। आपका दूसरा होगा सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल इसका होता है दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लेवल ऑफ द बॉडी एंड टू और मोर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। यानी कि जो हमारा होता है एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन जो मिल के बना रहा है कि दो या दो से अधिक सेल हमारे बन के हमारे टिश्यू बनते हैं। हमारे दो या दो से अधिक एटम मिल के हमारे सेल बनते हैं, और दो या दो से अधिक सेल मिल के हमारे टिश्यू बनते हैं। तो आपको बताया गया ये चीज़ की दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट्स लेवल ऑफ द बॉडी एंड टू और मोर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब तीसरा आपका टिश्यू लेवल हो गया। टिश्यू लेवल क्या होता है, देखो टिश्यू लेवल आपको दिख रहा होगा। टिश्यू लेवल इट इज़ द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म्स ए पार्टिकुलर फंक्शन दैट आर कॉल्ड टिश्यू लेवल। तो जो हमारा, अब ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं तो यहाँ लिखा नहीं हूँ, अब ऐसा भी लिख सकते हैं दो या दो से अधिक टिश्यू को हमारा एक लेवल बन जाता है। ठीक है, टिश्यू लेवल बन जाता है, दो या दो से अधिक सेल्स हमारे मिलके हमारे टिश्यू बन जाते हैं। तो लिखा है मैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब कुछ हमारे समान सेल्स के ग्रुप जो होते हैं मिलके हमारे एक टिश्यू लेवल बनाते हैं। इट इज़ द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म्स ए पार्टिकुलर फंक्शंस। इतना लिख देंगे एग्जाम में, आपका बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इपिथेलियल टिश्यू, नर्व टिश्यू, कई सारे हमारे टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह हो गया, लेकिन आपको एग्जाम्पल आपको दो ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चौथा आपका हो गया ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल देखिए, ऑर्गन लेवल क्या कहता है, दीज आर द डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन विच डू प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि दो या दो से अधिक टिश्यू हमारे ऑर्गन लेवल बनते हैं। तो आपको यही समझाया गया है कि दीज आर द डिफरेंट टिश्यू, यानी कई टिश्यू मिलके हमारे एक किस पे वर्किंग करते हैं, एक ऑर्गन के लेवल पे वर्किंग करते हैं, मतलब पूरा ऑर्गन बनाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, नोज हो गया, लीवर हो गया। सो गाइस, अभी मेरा चैनल थोड़ा नया है, इसलिए मुझे थोड़ा आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़, तो प्लीज़ आप मेरी आवाज़ को माफ़ करना। अगर मेरी आवाज़ में कोई भी दिक्कत आ रही हो, समझ नहीं आ रहा, कमेंट में आप ज़रूर बताइए, मेरी गलतियों को ज़रूर बताइए। बट आपको मैं अब एक अच्छे टीचर की तरह पढ़ाना चाहता हूँ। आपको कुछ भी दिक्कत हो आपको मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ और अपने चीज़ें, मैं सारा चीज़ PDF सब कुछ बना के रखा हूँ। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, बस आप अच्छे से पढ़िए। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइए, क्या डाउट है आपको मुझे कमेंट में लिखिए, सारा डाउट आपको बताएंगे हम। ठीक है, सो गाइज आप आगे बढ़िए, आगे देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो जो हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो उससे मिल के बनता है, ये उससे मिल के बनता है, वो उससे मिल के बनता है। हमारा लेवल ऑफ टिश्यू ऑफ जब क्या बोलते हैं उसको, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमारे कम से कम 7 नंबर में आते हैं। आपको पूरा डिफाइन करके, पूरा लेवल स्ट्रक्चर बना के, पूरा एक वर्ड को डिराइव करके आप 2-3 पेज में लिख देंगे, आपका बढ़िया से अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो ये हमारा हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम्स। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा होगा आपको। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब अंतिम में आता है आपका छठवां ऑर्गेनाइजमल लेवल, या इसे ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं, आप इसको ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हो।
ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड लेबल बोल सकते हो। द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी लिखा हो ना, द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी एंड मेड अप ऑल द सिस्टम वर्किंग टुगेदर, मतलब पूरा लेवल हमारा मिल के जितना आपको अच्छा बनाए, जितना सारा पाँचों लेवल मिल के हमारा एक ऑर्गेनिक लेवल बनता है, जो कि इसको हम बोल सकते हैं हमारा बॉडी सिस्टम होता है, पूरा ह्यूमन बॉडी हो गया। मतलब नोज, आई, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने हमारे पार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पूरा हमारे बॉडी के जितने भी सब कुछ मिल के एक हमारे बॉडी का प्रिपेयर कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, तुम्हारा बोलते हो ऑर्गेनाइज्ड लेवल। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी। सो गाइज थैंक यू सो मच, थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, सो आप पढ़ते रहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में मिलेगा। सो गाइज ओके, नमस्ते दोस्तों, आप लोग अच्छे रहिए। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते होंगे, पूरा वीडियो देख रहे होंगे। और तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।